देखें आजकल बड़ी माजरत के साथ मैं एक बात कहूंगी कि देखें करबला जो हमें सिखा रही है वो मोहब्बत करना सिखा रही है। जो मेन अगर आप देखें तारीख उठाकर कि रिश्तों में मोहब्बत कैसे रखनी है, अकीदत कैसे रखनी है, एहतराम कैसे रखना है। अगर आप दास्तान करबला देखें, वाकया करबला देखें, तो वो हमें सिखाता है कि सिला रहमी सिखाता है, अकरबा परवरी सिखाता है, कराबतदानों से कैसे मोहब्बत करनी, कि एक भाई को एक भाई के आगे किस तरह से अपनी वफा निभानी। जो जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने जिस तरह सैयदुश शुहदा से मोहब्बत की, अपना बड़ा भाई होने के नाते कभी भाई नहीं कहा, अपने आप को गुलाम कहलवाया और हमेशा उनकी इज्जत की, एहतराम किया। हत्ता कि छोटे से धूप आती थी, अबा जो है वो साया करते थे कि कहीं धूप ना लगे। वफा वो निभाई कि मैदान करबला में जब नहर फुरात पर पहुंचे, पानी चिल्लू में लिया, भाई का चेहरा नजर आया, पानी फेंक दिया, अपने आप को प्यासा रखा कि नहीं मेरा आका, मेरा भाई जो है वो प्यासा है। और अपनी भतीजी से कैसे मोहब्बत निभाई कि आप देखें चचा भतीजी, मामू भांजी, जो ये रिश्ते आपस में लड़े पड़े, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, हजरत अब्बास अलमदार को देखिए कि किस तरह से अपनी भतीजी से मोहब्बत निभाई कि कह दिया मौला मेरे आका खैमे तक न जाए, मैं सकीना से वादा कर आया था कि पानी लेकर आऊंगा, मैं उससे शर्मिंदा हूं। यानी हर रिश्ते पे आप देखें तो एक आला मिसाल मिल रही है। जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा को देखिए कि भाई से कैसे मोहब्बत निभा दी कि अपने बच्चे लेके गई, अपने शौहर को छोड़ा, अपने बच्चों को कर दिया, कदम कदम जगह जगह हर कुर्बानी उठाई, भाई के मैसेज को आगे बढ़ाया। हत्ता कि बीबी भी जब छोटी थी तो कोशिश ये करती थी कि धूप ना आए मेरे भाई पर, वो भी साया बन के खड़ी हो जाती थी। मतलब बहन भाई की मोहब्बत ले लीजिए, भाई भाई की मोहब्बत ले लीजिए, चचा भतीजी की मोहब्बत ले लीजिए, नंद और भावज की मोहब्बत ले लीजिए, फुप्पो किस तरह से फुप्पो से मोहब्बत करनी है। वो मैदान करबला में देखिए जनाब ज़ैनब आलिया को, जनाब सकीना को, जनाब अली अकबर को, और हम यहाँ हमारी नंदे आ जाए, हम बच्चों को सिखा देते हैं भाई फुप्पो की शक्ल ना देखना। फुप्पो तो सबसे खराब कैरेक्टर है हमारे घर में, हमारी दास्तानों में, हमारे खानदानों में, कि फुप्पो कि जितना फुप्पो अपने भाई की औलाद को चाहती है, मैं समझती हूँ और कोई रिश्ता नहीं है। फुप्पो भतीजी, फुप्पो भतीजा, ये एक जात एक खून होता है, इनमें बहुत मोहब्बतें होती हैं। रिश्तों को खराब ना करें, दिल खराब ना करें। इवन अगर आप मैदान करबला में देखें तो देवरानी जेठानी एक दूसरे से कैसी मोहब्बत कर रही, अल्लाहू अकबर, मिसालें करबला में मौजूद हैं। हम मैदान करबला को एज अ यूनिवर्सिटी लें, अनाओं को अपनी जो है वो पीछे रखें। आप ये देखें कि अगर मैदान करबला में हमें सिर्फ कुर्बानी का तो दर्स मिल रहा है कि किस तरह से इस्लाम पे हमने सारा घर बार लुटा दिया, लेकिन जाते अहले बैत अलैहिस्सलाम से जो मैसेज मिल रहा है वो एक दूसरे से रिश्तों को कायम करें, मोहब्बत करें। अब आप फर्श अज़ा पे जा रहे हैं, बाखुदा आप सैयदुश शुहदा की माँ को पुरसा दे रहे हैं, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, लेकिन अगर आपकी माँ आपसे नाराज है, आप अपनी माँ को पूछते ही नहीं घर में खाना खाया नहीं खाया, बीवी बच्चों में इतना मसरूफ हो गए कि वक्त ही नहीं है। आपने अपनी माँ को नहीं पूछा कि आपको कोई किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, अम्मी आप ठीक हैं, अब्बू आप ठीक हैं। एक मिसाल एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी माँ आपसे राजी नहीं, आप फर्श अज़ा पर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुरसा दे रहे हैं, कैसे होगा फिर, कैसे काम चलेगा। आपकी बहन आपसे राजी नहीं है, आप हक के लिए, जायदादों के लिए बहनों से लड़े हुए, नाराज हुए हुए, जो कॉमन है हर जगह है। मैं जिधर में नाराज हुए में, जो कॉमन है हर जगह है। मैं जिधर मजलिस में इस बार सर पकड़ाया मैंने कि सिवाय इन शिकायतों के कि बहन भाइयों में लड़ाइयां हैं, बाप माँ बाप और बच्चों में लड़ाइयां हैं, बहुओं में लड़ाइयां हैं सासों से, खुदारा मैदान करबला एक फकत वाकया नहीं है कि सुना और रो दिए, एक दर्जगाह है। सबसे पहले अगर वहां से कुछ सीखना है तो आपने सिला रहमी सीखनी है। आप जनाब ज़ैनब आलिया पर तो रो रहे हैं कि हुसैन सैयदुश शुहदा की बहन पर रोएंगे, पुरसा देंगे, लेकिन अपनी बहनें रूठी बैठी हैं, तो कैसे चलेगा। तो बस यही मैसेज है आज का। फातिमा है वो फातिमा है।